नमस्कार मेरे सभी मित्र, एक बार मेरे स्पेस से इस लाइव से जुड़िए। बहुत सारी बातें जो है मुझे क्लियर करनी है। मतलब मेरा कहने का भाव, जो कल रात्रि का जो मेरा वीडियो था उसका जो गंभीरता से मैं चाहता हूं कि इस बात को बहुत गंभीरता से आप सभी लोग समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं और मुझे मेरी पीड़ा क्या है या मुझे तकलीफ किस बात से हो रही है। पिछले 5-7 सालों से जब से सीडी का मीडिया बंद हुआ और उसके बाद में यूट्यूब का मीडिया आया, सोशल मीडिया का मीडिया आया, तो धीरे धीरे जो है वो सोशल मीडिया पर वो चैनल जो है वो मोनेटाइज हुए, तरीका जो है वो बदल गया। लोगों तक मीडिया पहुंचने का जो तरीका है वो डिजिटल हो गया। ये आधुनिकता के कारण से हुआ। कल रात को मैंने जो निवेदन किया उसमें किसी भी आयोजक या किसी भी दर्शक, किसी भी श्रोताओं के लिए कोई विषय नहीं था, क्योंकि श्रोता जो है वो तो कार्यक्रम नियमित देखने के लिए आते हैं। उसमें उनको जो पसंद कलाकार होता है वो उस कलाकार को वो चाहते हैं और श्रोता जो है वो कलाकार को बनाने वाला होता है। मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि कोई भी कार्यक्रम जब आयोजित होता है उसको कलाकार को जो पार्टी या वो आयोजक जब तय करती है तो उसके साथ में उसकी कुछ व्यवस्थाएं होती है, जैसे लाइट की व्यवस्था है, मंच की व्यवस्था है, उसको रिकॉर्डिंग, उसको ऑडियो की व्यवस्था है, उसकी वीडियो की व्यवस्था है। और ये आज से नहीं है, पूर्व से चली आ रही। जब से कैमरे आए हैं तब से भी ये व्यवस्था चली आ रही है। हमने भी बहुत काम किया है और मेरा विरोध न तो किसी चैनल से है न किसी कैमरामैन से है। और कई लोगों को लगता है कि प्रकाश माली आसमान से ही टपक गया, अचानक से ही आ गया। तो मित्रों, सीडी जब आई थी तो प्रकाश माली लाइव 1, प्रकाश माली लाइव 2, 3, 4 ऐसे करके हमने 12 लाइव मेरे कार्यक्रम के हमने उस समय बनाए थे। उसके बाद में वो सीडी का डीवीडी का युग समाप्त हो गया और उसके बाद में डिजिटल मीडिया आया। और उसके बाद में ये कार्यक्रम जो है वो मंच पर, बाद में जब 3G और 4G जब आया तो लाइव स्ट्रीमिंग का काम शुरू हुआ कि कोई भी कार्यक्रम हमें, पहले तो संसाधन थे ही नहीं, कोई भी लाइव होता तो या तो संस्कार या सत्संग या आस्था ऐसे चैनल है, लेकिन वो बहुत महंगे होते थे। मतलब एक शुरुआत में जब आपको याद होगा कि संस्कार चैनल पर कोई भी लाइव कार्यक्रम होता था तो संस्कार वाले को लगभग 20 लाख रुपए उस समय पे करते थे, तब लाइव कार्यक्रम लोगों तक पहुंचता था। टेक्निक के अनुसार इंटरनेट के जमाने में लाइव जो है स्ट्रीम जो वो सुविधाजनक हो गया, लोगों तक अपन कभी किसी भी कार्यक्रम को दिखा सकते हैं। लेकिन उसके साथ में भी सोशल मीडिया पर यूट्यूब के कुछ नियम, कानून, कायदे, यूट्यूब भी अपने आप में एक प्रकार से एक सिस्टम से चलता है। उसमें किसका क्या अधिकार होगा वो भी तय है। मैं ये सारा वीडियो जो आप लोगों के बीच में इसलिए आके बोल रहा हूं कि मेरे अंदर में इतनी जबरदस्त आहत होने वाली पीड़ा है। कल के बाद में तो मतलब मेरा पूरा परिवार सदमे में आ गया। ऐसे भी फोन मेरे पास में आए। एक मेरे पास में अभी एक पोस्ट आई जिसमें मारवाड़ जंक्शन में फोटोग्राफर एसोसिएशन ने एसडीएम को मेरे विरुद्ध ज्ञापन दिया, प्रकाश माली ने अशोभनीय टिप्पणी की ऐसा करके उन्होंने। पर आप यदि उसको मूल रूप से देखोगे तो मैंने किसी का कोई विरोध नहीं किया। एक गायक का जो उसका हक होता है, वो उसका जो अधिकार है वो उसी का होता है। वो बस इतने वर्षों में, कई लोगों का कहना है कि इतने साल कहां चले गए थे। तो मित्रों, मैं बड़ी से बड़ी कसम खा के कह सकता हूं कि पिछले 7 वर्षों से मेरे मन में ये लगातार विचार था। लेकिन बहुत सारे मेरे जो युवा थे बोले कि सर आप यदि ऐसा करोगे तो हम स्टैंड हो जाएंगे, हमको कुछ समय के लिए आप अवसर दो, चलाने के लिए आप परमिट करो। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक सदमा, सॉरी ये बीच में कोई कारण से कट गया, आप लोग एक बार पुनः मेरी बात को सुनिए। तो बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, इनको हमने अवसर दिया। बहुत सारे लोगों को ये कहना था कि सर आपका कार्यक्रम में हम यदि लाइव खींच लेंगे तो हमारा चैनल लेट हो जाएगा, उसके बल पर फिर हम और भी डिजिटल मीडिया में काम करेंगे। तो बस ये बात कि चलो यार, अपना मित्र है, यदि कोई व्यक्ति, मैंने आज तक तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी सपोर्ट ही किया। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति यदि स्टैंड होता है तो ये आधुनिकता के लिए और भविष्य के लिए टेक्निकल दृष्टि से यदि कोई व्यक्ति तैयार होता है तो ये एक अच्छा विषय है, एक अच्छी बात है। लेकिन कालांतर में करते करते, ऐसा सपोर्ट करते करते बहुत सारे लोगों को तो यूं लगा कि तो हमारा अधिकार है। मित्रों, मेरा विरोध जो है वो, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कार्यक्रम बीकानेर में हुआ, मस्त मंडल, जिसको मैं 14 वर्षों से गा रहा हूं। वहां का वीडियो टीम जो थी, उनकी ऑथराइज टीम थी, वो उन्होंने इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड किया और उस कार्यक्रम को उन्होंने अपने, मेरी परमिशन से उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड किया। लेकिन उस वीडियो के टुकड़े, उसमें से भजन काट के कम से कम भी 5 चैनल वालों ने, जो कोई मेड़ता रहता है, कोई मेवाड़ में कहीं रहता है, कोई हैदराबाद में रहता है, और उसमें उस प्रोग्राम का वीडियो काट के और उन्होंने अपने चैनल को के ऊपर डाल के उसका, और उसके व्यूवर्स जो है वो लाखों में गए, मतलब 50 लाख, 70 लाख। तो मित्रों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस टाइप से जो ये जो अफरा तफरी है वो ठीक नहीं है। जिसका जो काम है, जैसे मैंने कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में उस पार्टी ने जिस टीम को ऑथराइज किया वो टीम आए, उसको स्ट्रीम करे। लेकिन बस इतना सा फर्क है कि वो जो स्ट्रीमिंग जो है, वो लाइव जो है, वो अब मैंने अपना जो डिजिटल कार्य है वो जयपुर की कंपनी को दे दिया। अब
कोई भी मेरा यदि भजन गायन का कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसकी स्ट्रीमिंग जो है, उसका जो लाइव है वो लाइव वो मेरे ऑफिशियल चैनल पर या हमारे जो ऑथेंटिक चैनल है उसके ऊपर आएगा। बस ये इसमें किसी के नुकसान का विषय नहीं है। मेरा किसी से भी कोई विरोध नहीं है। 2 दिन से जो अफरा तफरी मची हुई है, प्रकाश माली बेहुदा आदमी है, प्रकाश माली घटिया इंसान है, वो तो गया बीता इंसान है, वो इस प्रकार की जो बातें हैं इस दुनिया में अभी इन दिनों में फैलाई जा रही है। यदि आप ये सोचे कि यदि मैं किसी भी चीज को व्यवस्थित करना चाहता हूं अपने जीवन में, और उसके लिए मैंने यदि इतने सालों तक किसी का सपोर्ट भी किया, किसी को कभी मना नहीं किया, आप करिए। आपका चैनल यदि मेरे कारण से स्टैंड हो रहा है तो आप उसके माध्यम से स्टैंड करिए। उसके बाद में आप विभिन्न रचनात्मक कार्य करके अपना पैसा कमाइए और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अधिकारपूर्ण आपको लगता है कि ये तो हमारा है, तो ये म्यूजिक और वीडियो में कुछ सिस्टम यूट्यूब ने जो किए हैं उसमें उसके मौलिक अधिकार यूट्यूब ने दिए हैं। जैसे कोई राइटर है और राइटर ने मान लो गीत लिखा है तो उसके रेवेन्यू का कुछ भाग उस राइटर को भी मिलता है। जो कंपोजर है जिसने उसको म्यूजिक कंपोज किया है उसका रेवेन्यू का कुछ भाग जो है उस कंपोजर को भी जाना चाहिए। कुछ भाग जो है उस जो कंपनी है, जो उस कंपनी जिस कंपनी के सीएमएच पे या जिस पैनल पे वो यूट्यूब चैनल काम कर रहा है तो उसमें से कुछ प्रतिशत उसका भी मिलता है, और उसके बाद में उसका जो प्रतिशत है वो उस गायक को मिलता है। तो अचानक से कल तक परसों तक तो प्रकाश माली बहुत अच्छा इंसान था, प्रकाश माली बड़ा प्रेम भाव रखने। कल एक वीडियो आपने देखा होगा कि प्रकाश माली जैसा हरामी इंसान दुनिया में नहीं है। मित्रों, ये जो भाषा है, ये भाषा जो है मुझे बहुत तकलीफ देती है। तो इससे क्यों किसी को तकलीफ हो रही है, तो प्रकाश माली तो चलो क्या लेता है वो एक विषय, लेकिन ऐसे भी कलाकार हैं जो 1-1 करोड़ रुपए भी लेते हैं 2 घंटे के गाने के लिए। तो ये क्या विषय मतलब फैलाया जा रहा है कि वो पैसा भी उधर से लेते हैं और लाइव भी। तो मित्रों, सीधा सीधा सिस्टम ये है कि मैंने निवेदन ये किया है कि आप बिना परमिशन, बिना किसी भी प्रकार की ऑथराइजेशन के आपके यदि वीडियो आपने लगाए तो आप उसको डिलीट करिए, और वो जो वीडियो है वो जो याददाश्त है वो हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे। किसी भी कार्यक्रम का वीडियो लोगों तक जाना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है, उसका कोई तो उसका मालिकाना जिसका उसका एक अधिकार होता है, और उसमें जो गायक है जिसने गाया है वो उसका ही अधिकार रहता है। ये आप कहीं से भी जांच लें। दूसरा विषय कि बहुत सारे कलाकार बंधु जो है वो इसमें मेरे विपक्ष में खड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जब चंपे खां जी की स्थिति को देखता हूं, मैं जब कालूराम जी बिकरनिया के वीडियो जितने भी यूट्यूब पर लाइव है उनको जब देखता हूं, या तो थी नहीं, उन्होंने जो गाया, जो रिकॉर्ड किया, वो जो कंपनी को उन्होंने रिकॉर्ड करके बनाया, तो वो कंपनीज तो आज करोड़ों में खेल रही है, लेकिन जिसने गाया, जिसने लिखा, जिसने मेहनत की, जिसने गाया, और वहां पर जो है अभाव है। तो ये जो एक कलाकार के हित का विषय है, उस हित के विषय में मैंने ये कदम उठाया था। परंतु कोई बात नहीं, मेरे साथ में कोई भी गायन करने वाला मेरे साथ में आज इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे विरोध में और भी माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहा है, तो मेरी तरफ से तो उसको भी धन्यवाद है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा किसी भी कैमरामैन से कोई प्रकार का विवाद नहीं है। मेरी नजर में कम से कम भी 50 से 100 लोग ऐसे होंगे जिनको पिछले 5, 7, 10 सालों में हमने बहुत करीब से सपोर्ट करके उनको सपोर्ट करके उनको स्थापित करने का प्रयत्न किया। लेकिन ये कि उनको हमने वहां स्थापित करने का प्रयत्न किया, वो आज वहां स्थापित भी हो गए, लेकिन ये उनको लगता है कि ये तो हमारी संपत्ति है, वो हमारा ही धन है। तो मित्रों, ये गलत है। गायन करने वाला व्यक्ति का जो उसकी संपत्ति है, उसका गायन करने वाली जो उसने संजोई है, कल बाई चांस अनहोनी हो, मेरे साथ में कुछ हो जाए, मैं दुनिया में नहीं रहूं, या मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाए, या मैं गा ना पाऊं, मैं पहले जैसा एग्रेसिव नहीं रह पाऊं। हर व्यक्ति के आयु के साथ में प्रत्येक व्यक्ति को डलना ही होता है उसका। कितने कोई अजर अमर तो कोई व्यक्ति आया नहीं इस दुनिया में, लेकिन कभी भी किसी भी विषम परिस्थितियों में उसके द्वारा किया गया कार्य उसके पीछे परिवार को, उसके माँ बाप को, उसके बेटों को यदि कोई अस्थिति हो जाए तो उसकी स्थिति में वो सारा जो है उसका किया गया पूरे जीवन का कार्य उसको जीवन में उसके परिवार के लिए बहुत महत्व रखता है। और ये अधिकार सिर्फ उस गायन करने वाले का है। मुझे लोग कल के बाद में, मुझे नहीं, मेरे परिचित लोगों को, मेरे ग्रुप के लोगों को फोन करके बेहुदा प्रकार की गालियां बोल रहे हैं। मतलब माँ बहन की गालियां सुनाई पड़ रही है, मतलब माँ बहन के अलावा तो कोई बात ही नहीं की जा रही है। तो ऐसा तो क्या गुनाह कर लिया हमने? सिर्फ इतना ही कहा है ना कि भाई आप वो ऑथराइज हमने नहीं किया, आपने इतने सालों तक उसका जो भी आनंद लिया, आपको 2 रुपए मिले, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है, हमको आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, और आपने जो आज तक कमाया वो आपका हुआ। और कमाना भी कोई 500-1000 रुपए का विषय नहीं है। मेरे पास ऐसे भी उदाहरण है कि साल के 5-5, 7-7, 10-10 लाख रुपए मात्र 3 या 4 वीडियो से। मुझे उन पैसों से कोई मोह नहीं है। कई लोगों के तक इतने साल कहां गए थे? तो मैं ये जवाब दे रहा हूं कि इतने सालों तक हमने इन सारे लोगों के लिए सपोर्ट करने के लिए अपनी जबान चुकी, हमने अपनी कंपनी बर्बाद कर दी। मालानी म्यूजिक खत्म हो गई इस चक्कर में। प्रकाश माली ऑफिशियल जो चैनल है उसके ऊपर वीडियो बनने बंद हो गए। तो
एक 1.5-2 करोड़ जो वीडियो है। अब मैंने गाया जोधपुर में, उसका ऑडियो का संकलन करके, एक ऑडियो यहां से उठाया, एक ऑडियो मेरे से उठाया, एक श्री कृष्णा का उठाया, गीत का उठाया, और ऐसे ऑडियो का संकलन करके किसने यूट्यूब पर, एक कल मैं देख रहा था कि एक बंधु ने पता नहीं कहां से मेरे गाए हुए भजन चुरा के, गा के और उनकी लिस्टिंग बना के, और उसका 1 करोड़ और 60 लाख व्यूअर्स बने। तो यदि 1 करोड़ 60 लाख व्यूअर्स बने, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम भी उसके घर में 60 लाख रुपए गए। तो गाया किसने, बनाया किसने, खपा कौन, और उसका हक जो है वो आप ऐसे बेहुदा तरीके से आप उसको यदि मार रहे हो, तो मेरा बहुत स्पष्ट निवेदन है कि आप उस सारे गीतों को आप अपने चैनल से हटाइए। मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार, मैं जिस क्षेत्र में जाऊंगा मैं उस कैमरामैन टीम को बुलाऊंगा, उसको कार्य जो है उस कार्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, आपका पूरा मेहनताना जो है आपका कैमरे के किराए से लगाकर, आपके समय का जो मेहनताना, आपके एलईडी का पेमेंट जो है वो आप पार्टी से वैसे भी ले रहे हो, और यदि पार्टी नहीं करेगी तो मैं दूंगा या फिर मैं अपनी टीम साथ में रखूंगा। किसी भी प्रकार के किसी भी आयोजन को इस सारी चीज में कहीं पर भी उनको कोई प्रकार की परेशानी न तो खड़ी होने वाली है, न ऐसा कोई मेरा मंतव्य है। बस ये है कि जिस कलाकार का जो उसका अधिकार है, जो उसका मौलिक अधिकार है, वो उसका रहे। बाकी आप अपने अपने कंटेंट, आप अपने पर्सनल स्टूडियो में किसी से ऑडियो बनवाओ, उसको ऊपर वीडियो बनाओ, उसको रिलीज करो, वो करोड़ों में चले, हम तो शुभकामना करते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि पार्टी ने किसी एक कंपनी को ऑथराइज किया, कैमरामैन 3 लोग उसके आए और उसके साथ में 6 लोग और खड़े हैं, और वो पार्टी वाले हमको पूछे भाई साहब ये आपके साथ है क्या? तो मैं तो नहीं जानता, तो ये भी आपके साथ में नहीं, तो मैं भी नहीं जानता। मैं ये सोच रहा हूँ कि पार्टी वालों ने बुलाए, पार्टी वाले सोच रहे हैं कि प्रकाश जी के साथ में आए, जबकि मित्रों वो पता नहीं 100-200 किलोमीटर से भी बाइक में बैठ के आके और उसको रिकॉर्ड करके उठपटांग, कहीं ऑडियो नहीं आ रहा है, कहीं पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बीच में से कोई आदमी आना जाना कर रहा है, बस उनको सिर्फ अपने उस फायदे से मतलब है कि मैं इसको करूंगा। नामचीन आदमी है, कोई भी कलाकार नामचीन है, उसका वीडियो लोग देखेंगे और उससे मेरे खाते में रेवेन्यू जमा हो जाएगा, और प्रत्येक महीने रेवेन्यू तो बढ़ता है। देखिए, मैं आपसे फिर बहुत गंभीर रूप से निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप सब लोगों तक पहुंचाएं। मेरा इस मामले में बहुत शुद्ध रूप से, अब जैसे हर्षित कुमार जो है मेरा पुत्र है, वो अब MBA करके, अब उसकी MBA पूरी हुई, परसों घर पे आया, तो उसने मुझे कहा कि बाबा वो आपके जितना भी कितने सालों का वर्क है उसको मैं सब व्यवस्थित करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको कल के वीडियो दिखाया, मैंने कहा ये सब जब मैं व्यवस्थित करने के लिए चला हूँ तो इस प्रकार की धमकियां बेटा मिल रही है। तो वो छोटा सा बालक है 18-20 साल का, उसको अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब आपके विरुद्ध गांव में, शहर में जो है लोग जो है वो लामबंद हो रहे हैं, जैसे कोई मैंने किसी का गुनाह कर दिया हो, किसी का घर खा लिया हो, किसी का पैसा खा लिया हो, किसी को मतलब मैंने कोई गाली गलौज कर ली हो। मैं अपने जीवन में बहुत प्रेम भाव से जिया हूं, जितना भी हो सका मैंने संस्कृति की सेवा करी है, और 2 पैसे यदि मुझे पब्लिक ने या आयोजकों ने दिए हैं तो उसमें हमने अपनी मेहनत भी करी है कि मुझे घर पे बैठे किसी ने कोई लाख रुपए की थैली मेरे घर पे आके दी नहीं कि प्रकाश जी आप तो आराम करो और ये पैसे जो है आप इसको लेके, और बस। तो ऐसा भी तो किसी ने किया नहीं है। एक तरीका है, सब जगह आयोजन होते हैं, शादी क्या कोई वीडियो टीम वाले, कोई किसी की वेडिंग में बहुत अच्छा कोई प्रोग्राम हो रहा था, क्या उसको लाइव करते हैं क्या उसमें से कोई अच्छी वीडियो काट के कोई स्ट्रीमिंग करता है, परमिशन देती है क्या वो उसका परिवार वाले? कई बार तो मठ मंदिर वालों को, गौशाला वालों को पता ही नहीं होता है कि ये कैमरामैन इतने सारे आए हैं, वो कौन है। तो बस मैं अपना जो है पीछे का जितना भी डाटा है वो उसको सुरक्षित करना चाहता हूं, और ऐसा भी नहीं है कि डिलीट करने के बाद वो डाटा यूट्यूब पे नहीं रहेगा, वो सब हमारे पास सुरक्षित है। हमको यदि वो पार्टी यदि कहेगी कि डाटा हमको यूट्यूब पे चाहिए तो हम उसको अवेलेबल करवा देंगे, लेकिन अभी के बाद में कोई भी प्रकार का वीडियो होगा ऑथराइज, यदि पार्टी और मैं ये ऑथराइज करेंगे वही लोग हमारा वीडियो खींच पाएंगे, और स्ट्रीमिंग के लिए, लाइव के लिए कोई प्रकार का मनाही नहीं है। लेकिन उस वीडियो के बाद में, अपलोड होने के बाद में, उस वीडियो में जो अच्छे भजन होंगे उन अच्छे भजनों को एडिट करके उसको हम अपने ऑथराइज चैनल पे ही उसको सपोर्ट करेंगे। हम किसी और चैनल पर हम अपने हाथ पांव काट के किसी और चैनल को नहीं देंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से सोचें, और आम जनता जो है, मेरे दर्शक श्रोता जो वो मेरे माई बाप है, वो इस मामले में मेरे मन की पीड़ा को समझे कि आखिर में मैंने कल रात को क्या कहना चाहता, और उसके लिए कितना बड़ा विद्रोह जो है वो खड़ा किया जा रहा है, जानबूझ के एक टारगेट करके, और मुझे भयग्रस्त किया जा रहा है। और मैं निवेदन करता हूं कि इस सारे पूरे माहौल में मैं और मेरा परिवार बहुत भयग्रस्त है, सच कह रहा हूं। मुझे तो किसी बात का भय नहीं लगाऊंगा, कल मरेंगे, आज मर जाए, कोई दिक्कत नहीं, मरना तो एक दिन निश्चित है कि शरीर भी अपना नहीं है। लेकिन महत्वाकांक्षा जो है जीवन में काम करने का जो तरीका है, यदि हमको अपना काम जो है वो व्यवस्थित रूप से हम करते जाएंगे तो एक लिस्टिंग होगी, हमको पता चले कि हमने ये गाया है, पता ही नहीं चलता कहाँ का वीडियो कहाँ डाल रहा है, कौन आदमी उसका मालिक बन के बैठा है। और 2-4 लोगों को जिनको भी स्ट्राइक दी गई है, 2-5 लोगों को, मैं उनको पूर्ण विश्वास दिलवाता हूं कि आपके चैनल को कोई हानि नहीं होगी। बस मेरा जो उद्देश्य है मैंने बहुत क्लियर कर दिया है, किसी भी चैनल को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई भाव नहीं है, और इसके लिए मुझे भगवान भी माफ नहीं करे। लेकिन बस ये है कि अपना जिसका काम है उसको करने दे, और गायन के बाद में वीडियो का जो डिजिटल अधिकार है वो उस गायक का ही रहता है। वो गायक यदि इसको परमिशन दे तो वो अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बीच में और निवेदन करता हूं कि बीच में अभी ये कार्यक्रम में मंच पर लाइव चल रहा था, और दूसरे दिन जब वो मेरे चैनल पे, उसमें सोनू निगम के एक गीत की, कुछ फिल्मी गीत की पंक्तियां बज गई, गाई गई नहीं, ओनली म्यूजिक में मित्रों, और दूसरे म्यूजिक में और बज गई, और उन दोनों के लिए मेरे पास में सोनू निगम टीम से स्ट्राइक आया।
और जब हमने प्रयत्न किया उनसे बातचीत करने का, तो मित्रों उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बोले आपको ये डिलीट ही करना पड़ेगा। तो जब म्यूजिक की एक पंक्ति, म्यूजिक का एक पीस के कारण से किसी को स्ट्राइक लग सकता है। किसी ने कहा कि इतने बड़े कलाकार हुए, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, इतने सारे लोग इस दुनिया में हुए, क्योंकि उनका रेवेन्यू उनके बच्चों को, तो बिल्कुल लता जी ने इस रेवेन्यू के लिए अपने पूरे जीवन में लड़ा है। और इसके लिए उस समय के फिल्मकार, उस समय संगीतकार लता जी से नाराज भी हुए, लेकिन लता जी को जब इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसलिए लड़ रही हूँ कि मेरे जितने भी गायन करने वाले लोग हैं उनकी पीड़ाएं समझता हूँ। एक गायक कलाकार जब वृद्ध हो जाता है तो उसको बाप ही नहीं पूछता, कोई उसको पानी का ही नहीं पूछता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने हैं जिनके नाम के आगे बड़े बड़े पत्थर तिरते थे। वो गांवों से भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हुए, बहुत सारे लोग। जैसे आप छोटा सा एक, मैं आपको चंदन मलियागिरी भंवरू खां जी ने गाया था, लाखों करोड़ों लोगों ने उस चंदन मलियागिरी को सुना है, भंवरू खां जी को, लेकिन आज उनके घर में क्या स्थिति है वो तो वही जानते हैं। तो कलाकार की जो संपत्ति है वो उसके जो गायन है, उसके वीडियो के मंच के कार्यक्रम है, वो ही उसका धन होता है, वो ही इसकी पूंजी होती है। और उसको यदि वो संजोने का कार्य करता है तो कोई प्रकार का गुनाह नहीं किया। आप सभी लोगों से मेरा बहुत विनम्र हाथ जोड़ के आप सभी को बहुत विनम्र आग्रह है कि इस पूरे पंचायती में, इस पूरे चक्कर में जनता का, दर्शकों का फालतू में मन भटकाने की या उनको गुमराह करने का जो प्रयत्न किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। मैंने जो ये वीडियो बनाया है, मैं जो यूट्यूब पे बोल रहा हूँ, इसको आप थोड़ा गंभीरता से आप सोच के देखना कि इसमें क्या सच्चाई है और क्या होना चाहिए। बाकी मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप 2-4 दिन में अपने जो वीडियो है वो वहां से हटा दीजिए। और आपको लगता है तो आपके साथ में कोई मान लो स्ट्राइक आई है या आपको कोई चैनल को समस्या है, तो मैं आपको एक नंबर और उस कंपनी का नाम और नंबर सारे जीमेल प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हमने उस कंपनी से भी कल के बाद में लगातार मैंने उसको कहा है कि किसी भी चैनल पे स्ट्राइक गई है तो कृपया, यदि उन्होंने इस बात को कहा है, बहुत सारे बड़े बड़े जो चैनल है, मैं आपको बताऊं, श्री सुंदा लाइव, बालाजी, चौधरी फिल्म्स, ऐसे बहुत सारे चैनल से मेरी कल से बात हो रही है। उन्होंने कहा प्रकाश जी ये कंटेंट आपके ही थे, आपने इतने साल तक चलने दिए, हमको इस बात का संतोष है और हम शुरू से ही जानते थे कि इन कंटेंट में जो है वो गायक का ही अधिकार है, आपने हमको चलने दिए, ये भी आपका प्रेम भाव रहा, आपने हमको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आपको यदि अब ये इस प्रकार की समस्या है तो हम सर आपके जो वीडियो हटा देंगे। तो मित्रों ये जो भाव है, ये भाव अपने आप में दर्शाता है कि आप कलाकार के सपोर्ट में कितने खड़े हैं। बाकी तो अब सब लोग, यदि जनता ही मेरे विरुद्ध पूरी, सब लोग उलट ही पड़ेंगे। यदि कोई मुझे कहेगा कि वहाँ उधर इस इलाके में आके दिखाना, वहाँ पे वीडियो करके दिखाना, कैमरे तोड़ दिए जाएंगे और गाड़ी तोड़ दी जाएंगी और वहाँ पे खड़े होकर दिखाना, तो मित्रों ये भय जो है, इस भय से तो कोई मैं डरने वाला नहीं हूँ। और आपको लगता है कि ऐसा करने से प्रकाश माली रुक जाएगा, तो मैंने अपना मौलिक अधिकार आपसे लोगों से निवेदन किया है और ये मेरा है, मौलिक अधिकार है, वही आपसे मैंने मांगा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाए, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करें। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन प्रकाश माली जी आपने खुद के बने हुए भजन गाए, भजनों क्या है, भजनियों द्वारा, देखो भजनियों द्वारा नहीं, ये तो परंपरा चली आ रही है कि कबीरदास जी ने जो गाया है वो कबीरदास जी की दुनिया में भजन जो है वो लोग गाते आएंगे, और पहले हमारे बड़े लोगों ने गाया है उसको हम गा रहे हैं, हमने जो गाया है वो हमारे बाद की पीढ़ी गा रही है। तो इस बारे में तो ज्ञान आप देने का प्रयत्न ना करें कि आपने खुद का कौन सा किया है। दुनिया में लोक संस्कृति तो तभी बढ़ेगी, बाबूजी राठौड़ की रचना भजनों की यदि आज से 100 साल पहले किसी ने की है तो हम उन्हीं को गाएंगे, तो ही लोक संस्कृति का विकास होगा। समय समय पर हम अपने खुद के भजन भी गाते हैं, हमने अपनी धुन भी बनाते हैं। जैसे जय धरती माँ जय गौ माता जो धुन है वो हमने उस समय बनाई थी, दिव्य धरा ये भारतीय उसकी धुन हमने बनाई थी, रसिया बालम की धुन हमने बनाई थी, कुंड लाया तुमड़ा उसकी धुन हमने बनाई थी। तो ये सारा ज्ञान तो आप मुझे देने का कृपया कष्ट ना करें, क्योंकि भजन तो जो है वो पारंपरिक जो भजन है वो पारंपरिक रूप से गाए जाएंगे। जो हमारे नए लिरिक्स जो लिखते हैं उनका नाम लेके हम उनके भजन गाते हैं, और लिरिक्स लिखने के बाद में भी अगला आदमी लिरिक्स लिखता है, उसका जो उसका शुल्क है 15,000 20,000 वो लिख के देता है, उसके बाद में भी उसका रेवेन्यू देता है। उसके बाद में भी यदि वो अपने चैनल पर किसी को भी कॉपीराइट दे सकता है, किसी को भी क्लेम दे सकता है कि, और बहुत सारे क्लेम ऐसे होते हैं। जैसे हमारे सुरेश जी उदयपुर हैं, सुरेश जी सुतार बड़ा अच्छा लिखते हैं, उनके हजारों गाए हुए भजन जो कलाकार गाते हैं तो उनका नाम नीचे लिख के देते हैं, उसमें से यदि कुछ पार्ट जो है वो उनको भी मिलता है। जोधपुर के बहुत अच्छे राइटर हमारे जितेंद्र शिवा जो है वो बहुत अच्छा लिखते हैं, उनको बहुत अच्छा भी उनको उसका मेहनताना मिलता है, लेकिन उसके बाद में भी वो चैनल जो है उनका जो हक है वो उसका मेहनताना उसको देता है। बहुत सारे नियम कानून कायदे हैं। देखिए सामान्य जनता को ये सारी लिस्टिंग जो है, दर्शकों को ये इसके बारे में इतना गहरा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा एक संविधान है। तो मोटा मोटी जो है वो ना आपसे निवेदन किया। बाकी यूट्यूबर्स जितने हैं उनको मैं, आपको यदि कोई तकलीफ हुई है तो मैं उसका समाधान करने के लिए तैयार हूँ, और कृपया आप गाली गलौज ना करें और किसी प्रकार से माँ बहन बेटी की किसी को गाली ना सुनाएं। और ये जो अपशब्द कहे जा रहे हैं, हरामी है, हरामजादा है, ये सारे शब्द शोभा नहीं देते। मैं आप सभी से, मेरी तरफ से कोई भी यदि आपको कोई तकलीफ मेरे शब्दों द्वारा हुई है तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। इस वीडियो को आप सभी लोग आगे से आगे अधिक देर तक पहुंचाएं ताकि मैं अपने मन की बात को आप लोगों को कह सका, उसमें मुझे थोड़ी सुविधा हो। नमस्कार, धन्यवाद।